दोस्तों 1000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक मोटर है, लेकिन ये किसी कार के बोनेट के नीचे नहीं जाता, बल्कि ये सीधे व्हील के रिम के अंदर फिट हो सकता है। और इसकी खासियत ये है कि ये मोटर कार्बन फाइबर से बना है और सिर्फ 12 किलो का है। इसे एक यूके की कंपनी ने असल में बना दिया है और इसका टेस्ट भी कर लिया है। वास्तव में एक बार आप जरा सोचिए कि एक सामान्य डीजल इंजन जो 200 से 250 तक का हॉर्स पावर देता है, उसका वजन तकरीबन 200 से 300 किलो का होता है। और यहाँ बात हो रही है 1000 हॉर्स पावर की, महज 12 किलो के वजन में। और ये रेशियो इंजीनियरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति से कम नहीं है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और एक साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इंजीनियर्स कैसे फिजिक्स को ट्रिक करते हैं ताकि एक स्टेशनरी मोटर ऐसा बिहेव करे जैसे वो हाई स्पीड पर कॉर्नर या मोड़ लेते समय कैसे मूव कर सकता है। क्योंकि जब आप इतनी ज्यादा पावर सीधे व्हील्स में डालते हैं तो फोर्सेस बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं। इसलिए ये पूरी तरीके से श्योर होना जरूरी है कि रोड पर आने के बाद सब कुछ परफेक्टली होल्ड करे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कंपनी कौन है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसे टेस्ट कैसे किया गया और सबसे जरूरी इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो में खोजेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस मोटर को बनाने वाली कंपनी का नाम है यासा। इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शायर में है, लेकिन यह छोटा सा शहर एक बड़ी लैब और उसमें बैठे कुछ इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रिक मोटर की दुनिया को पूरी तरह से बदलने की कोशिश में लगे हैं। यासा अभी मर्सिडीज बेंज की कंपनी है, यानी जर्मन ऑटोमोबाइल जाइंट ने इस ब्रिटिश स्टार्टअप को खरीद लिया है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अब समझते हैं कि यासा ने बनाया क्या है। तो देखिए, नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार में मोटर कहाँ होता है? वो होता है गाड़ी के बीच में, यानी चेचिस के नीचे या फिर बोनेट के पास। यहाँ से एक शाफ्ट निकलती है जो पावर को व्हील तक पहुंचाती है और इसे ही ड्रिवन ट्रेन कहते हैं। ये पूरा सिस्टम मोटर, गियर बॉक्स, ड्राइव शाफ्ट, डिफरेंशियल सब मिलाकर बनता है और सिंक्रोनाइज होकर काम करता है। लेकिन यासा ने कहा, इन सब चीजों की जगह पर अगर हम व्हील के रिम में मोटर को सीधे लगा दें तो इसका असर बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी होगा। और भैया, इसी आइडिया को कहते हैं इन व्हील मोटर, यानी कि मोटर व्हील के हब के अंदर बैठा है। यानी गाड़ी चलेगी तो मोटर घूमेगा, मोटर घूमेगा तो व्हील घूमेगा, वो भी सीधे बिना किसी मिडिल पार्ट के। लेकिन दोस्तों, ये आइडिया नया नहीं है, कई कंपनीज ने इसे पहले भी ट्राई किया था। तो यासा अलग इसमें क्या कर रहा है, ये जानने वाली बात है। देखिए, यहाँ एक टेक्निकल टर्म है जिसे समझना जरूरी है, और वो है एक्सियल फ्लक्स मोटर। क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक मोटर्स जो गाड़ियों में होते हैं उन्हें रेडियल फ्लक्स मोटर कहते हैं। इनमें मैग्नेटिक फोर्स, यानी जो चीजें घुमाती है वो बाहर की तरफ, यानी रेडियस के डायरेक्शन में काम करती है। इसलिए मोटर्स लंबे और सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे कि एक डब्बा। लेकिन एक्सियल फ्लक्स मोटर में यह मैग्नेटिक फोर्स एक्सिस के साथ, यानी सामने से पीछे की तरफ काम करती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि मोटर की शेप फ्लैट हो जाती है, जैसे कि एक मोटी सी डिस्क, यानी पैनकेक जैसी। और ये पैनकेक शेप ही वो चीज है जो इसे व्हील के अंदर फिट करना पॉसिबल बनाता है। लेकिन सिर्फ फ्लैट होना ही काफी नहीं था, इसका असली चैलेंज था इसे और ज्यादा हल्का और ताकतवर, यानी दोनों बनाना। तो ऐसे में यासा के इंजीनियर्स ने मोटर के अंदर रोटर को, यानी जो हिस्सा घूमता है, उसे कार्बन फाइबर से बनाया। अब ये कार्बन फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जो स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए रेसिंग कार्स में और एयरप्लेन्स में इसी कार्बन फाइबर का यूज होता है। और अब ये कार्बन फाइबर इस मोटर में इस्तेमाल हो रहा है। खैर, अगर पुरानी बात करें तो पुराने मोटर्स में रोटर्स बनाने के लिए हैवी आयरन का इस्तेमाल होता था, जिसे बैक आयरन कहते थे। यासा ने उसे बिल्कुल हटा दिया है और उसकी जगह पर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है। अब इससे दो फायदे हो गए, एक तो मोटर बेहद हल्का हो गया और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो फोर्स जो मोटर को पावर देती है, ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगी। और भैया, इसके साथ में इस्तेमाल हुए हेल बैच एरे मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स एक खास पैटर्न में लगाए जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेट कर देते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो जैसे आप किसी कमरे में सारी रोशनी को एक स्पॉट पर फोकस कर दें, बजाय इसके कि वो पूरे कमरे में बिखर जाए, तो नतीजा ज्यादा पावर और कम वेस्ट।
इन्हीं दोनों इनोवेशन का मिला जुला नतीजा निकला 12.5 किलो का मोटर जो 1000 हार्स पावर देता है। और इस रेशियो को इंजीनियर्स की भाषा में पावर डेंसिटी कहते हैं। दोस्तों, यासा का ये पावर डेंसिटी है 59 किलोवाट पर किलोग्राम। जहां इंडस्ट्री का एवरेज 30 से 40 के बीच में है, वहीं यासा ने इसे अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में तोड़ दिया है। खैर, इसके बावजूद दोस्तों, मोटर बना लेना एक अलग बात है और उसे टेस्ट करना दूसरी बात है। यासा ने अपने मोटर को एक डायनेमोमीटर पर रखा और ये वो मशीन होती है जो मोटर को रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट करती है। जैसे आप जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं ताकि असली रेस की तैयारी हो सके, वैसे ही डायनेमोमीटर पर मोटर को लोड दिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि पहली टेस्टिंग में ही मोटर ने 550 किलोवाट यानी तकरीबन 740 हार्स पावर दिए और वजन सिर्फ 13 किलो का था, यानी कि अपने आप में ही यह खुद ही एक रिकॉर्ड था। और इस तरह से यासा ने अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। लेकिन भैया, इनका अगला कदम और ज्यादा कठिन परीक्षा पास करने वाला था, क्योंकि इनके अगले टेस्टिंग में मोटर का वजन घटा के 12.5 किलो का कर दिया गया और उसे एक ज्यादा पावरफुल डायनेमोमीटर पर टेस्ट किया गया। और इसका रिजल्ट निकला कि ये मोटर 750 किलोवाट यानी तकरीबन 1000 हार्स पावर प्रोड्यूस किया, जिसकी पावर डेंसिटी 59 किलोवाट पर केजी थी, यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से लगभग दोगुनी। लेकिन ये अकेले मोटर की टेस्टिंग काफी नहीं थी। इसका तो असली चैलेंज था इसे पूरे सिस्टम में इंटीग्रेट करना, क्योंकि मोटर अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे चाहिए एक इन्वर्टर, यानी कि बैटरी जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, वो भी डीसी में, यानी डायरेक्ट करंट। अब यहां मोटर को चाहिए एसी यानी अल्टरनेट करंट। तो इन्वर्टर ही वो डिवाइस है जो डीसी को एसी में बदलता है। और ये इन्वर्टर भी उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए जितना कि मोटर, नहीं तो पूरा सिस्टम ही चोक कर देगा। तो यासा ने यहां पर डुअल इन्वर्टर बनाया जो कि सिर्फ 15 किलो का है, लेकिन 1500 किलोवाट हैंडल कर सकता है। जहां इसकी पावर डेंसिटी है 100 किलोवाट पर किलोग्राम, जहां पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इस वक्त सिर्फ 50 से 70 के ही बीच मानी जाती है। यानी यासा की इन्वर्टर भी इंडस्ट्री की बाकी सब इन्वर्टर से बेहतर है। तो दोस्तों, इस तरह से मोटर और इन्वर्टर मिलाकर पूरे इन व्हील पावर ट्रेन का वजन आता है सिर्फ तकरीबन 32 से 35 किलो, जो कि ट्रेडिशनल कंपोनेंट्स जैसे ड्राइव शाफ्ट, डिफरेंशियल, गियर बॉक्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देता है। जहां पर इन सब कंपोनेंट्स का वजन भी लगभग 32 से 35 किलो ही होता है, अब ये वजन भी पूरी तरीके से रिप्लेस हो जा रहा है। यानी यासा ने एक मास न्यूट्रल इन व्हील मोटर बनाया है। जितना वजन पुराने पार्ट्स का था, उतने ही वजन में नया सिस्टम आ गया, लेकिन परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो गया। फिलहाल आपको बता दें कि इन व्हील मोटर्स का आइडिया पहले भी आया था, लेकिन हर बार एक प्रॉब्लम ने इसे रोक दिया, वो था अनस्प्रंज मास। अगर आसान भाषा में समझें तो गाड़ी में कुछ पार्ट्स सस्पेंशन के रूप में होते हैं, जैसे बॉडी, इंजन, अब इन्हें स्प्रंज मास कहते हैं। और कुछ पार्ट्स सस्पेंशन के नीचे होते हैं, जैसे व्हील, ब्रेक, एक्सेल, इन्हें अनस्प्रंज मास कहते हैं। अगर अनस्प्रंज मास ज्यादा हो तो गाड़ी की राइड क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है, जैसे बम्पी रोड पर व्हील जमीन से उठने लगता है, ग्रिप थोड़ी कम हो जाती है, गाड़ी की हैंडलिंग बिगड़ती है, और ये सब एक सीरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। और जब भी पिछली बार किसी ने इन व्हील मोटर बनाने की कोशिश की तो मोटर इतना भारी था कि अनस्प्रंज मास बहुत बढ़ जाता था। नतीजा ये होता था कि गाड़ी की हैंडलिंग ही काफी ज्यादा खराब हो जाती थी। लेकिन भैया, यहाँ पर भी यासा ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। इन्होंने मोटर को इतना हल्का बना दिया कि उसके आने से जितना वजन बढ़ता है उतना पुराने वजन रिमूव कंपोनेंट से कंपनसेट हो जाते हैं, जैसे कि ड्राइव शाफ्ट और ब्रेक्स, और बैलेंस भी बना रहता है। तो इस तरह से यासा ने अनस्प्रंज मास को लगभग न्यूट्रल कर दिया। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार्स में एक खूबसूरत फीचर होता है जिसे कहते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। देखिए, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो इसमें गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी यानी चलने की एनर्जी बर्बाद नहीं होती। यहाँ पर मोटर रिवर्स में काम करता है, यानी उस एनर्जी को कैप्चर करके बैटरी में वापस भेज देता है,
जहां नॉर्मल गाड़ी में ब्रेकिंग की एनर्जी गर्मी बनकर हवा में उड़ जाती थी, वहीं इलेक्ट्रिक कार में एनर्जी वापस स्टोर हो जाती है, जिससे कि गाड़ी का माइलेज यानी रेंज बढ़ जाता है। और यहीं पर यासा का इन व्हील मोटर इतना पावरफुल है कि इसने रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब रियर ब्रेक्स की जरूरत ही खत्म हो जाती है और गाड़ियों की ब्रेकिंग फोर्स का ज्यादातर हिस्सा वैसे भी फ्रंट व्हील पर होता है, तो रियर ब्रेक्स थोड़ा कम ही काम करते हैं। तो अगर ऐसे में यासा का मोटर रियर व्हील्स में हो तो वो रुकने का काम खुद कर सकता है, वो भी बिना किसी मैकेनिकल ब्रेक के। कि इसका मतलब ये है कि रियर ब्रेक्स हट जाएंगे, ब्रेक्स डिस्क हट जाएंगे और इससे इनका वजन भी बच गया और कॉस्ट भी बच गया, जिसकी वजह से मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो सब मिलाकर अगर पूरा हिसाब लगाएं तो मोटर इन व्हील ड्राइव में जैसे ही सेट होता है तो ड्राइव शाफ्ट निकल गई, डिफरेंशियल गया, रियर ब्रेक्स भी पोटेंशियल जा सकता है, यहां तक कि ब्रेक डिस्क भी जा सकता है। अब यासा का अनुमान है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार में इनकी जगह इन व्हील मोटर सिस्टम लगाने पर तकरीबन 200 किलो का वजन गाड़ियों में कम किया जा सकता है। और अगर एक कदम स्ट्रेच से यानी ग्राउंड अप डिजाइन मतलब एक नई इलेक्ट्रिक कार बनाई जाए जो शुरू से ही टेक्नोलॉजी के लिए डिजाइन हो, तो वजन की बचत हो सकती है तकरीबन 500 किलो तक, जहां एक फैमिली सेडान का एवरेज वजन होता है 1400 से 1600 किलो। लेकिन इसमें 500 किलो हटा दीजिए तो सोचिए रेंज कितनी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस कितना शार्प हो जाएगा। खैर दोस्तों, इसके साथ एक और बेसिक इशू था, वो था इस पूरे सिस्टम को सिर्फ बनाना ही नहीं था बल्कि इंटीग्रेट भी करना था। और इसमें यासा का साथ दिया एक और कंपनी ने, ड्राइव सिस्टम डिजाइन। ये एक इंजीनियरिंग फर्म है जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम को डिजाइन और टेस्ट करने में स्पेशलिस्ट है। यासा ने मोटर बनाया, इन्वर्टर बनाया और ड्राइव सिस्टम डिजाइन ने इसे एक कंप्लीट इन व्हील सिस्टम में असेंबल किया और रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग के लिए तैयार किया। अब टेस्टिंग में देखा गया कि मोटर, इन्वर्टर और ब्रेकिंग सिस्टम मिलकर कैसे काम करते हैं। क्या हीट मैनेजमेंट ठीक है, क्या सिस्टम स्टेबल है, क्या पावर डिलीवरी स्मूथ है, या फिर क्या एक्सट्रीम कंडीशन में भी फेलियर का खतरा तो नहीं है। यह सब जांचना जरूरी भी था, क्योंकि एक रेसिंग ट्रैक पर या हाईवे पर किसी गाड़ी में अगर यह सिस्टम लगेगा तो इससे फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। खैर फिलहाल अभी ये टेक्नोलॉजी प्रोटोटाइप स्टेज पर है, यानी लैब में बना है, टेस्ट तो हो चुका है, लेकिन किसी प्रोडक्शन गाड़ी में अभी तक लगा नहीं है। देखिए, मर्सिडीज बेंज जैसी बड़ी कंपनीज के साथ होने से रिसोर्सेज की तो कोई कमी होने वाली है नहीं। अब बस देखना यह है कि ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में कितने जल्दी पहुंचता है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्शन में आई तो इलेक्ट्रिक कार्स की पूरी आर्किटेक्चर को ये बदल सकती है। अब यासा जो कर रहा है वो सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है, वो परफॉर्मेंस की बात है। यानी 1000 हॉर्स पावर पर व्हील का ये हाइपर टेरिटरी है, जहां फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी इनसे कंपीट करती है ये टेक्नोलॉजी। और साथ में बात करती है सस्टेनेबिलिटी की, यानी लेस वेट का मतलब लेस एनर्जी कंजम्पशन, लेस पार्ट का मतलब लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और लेस मेंटेनेंस। और यही नहीं, लेस ब्रेक डस्ट का मतलब क्लीनर एनवायरनमेंट। ये एक टेक्नोलॉजी है जो परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी को एक साथ लाती है, और यही वो बैलेंस है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रूली मेन स्ट्रीम बना सकता है। खैर दोस्तों, इस बारे में आपका क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।